अगर उसकी पीड़ित का आपने कर भी लिया इन खिलाड़ियों का, उससे नतीजा क्या निकला? ना उससे क्या कोई नतीजा नहीं, वो बयान भी बदल दिए जाते हैं, वो बहुत बड़ी हेराफेरी है। बल्कि उसका नार्को टैक्स है, उसको अरेस्ट किया जाए। अरे ये लोग तानाशाही का दूसरा रूप है ये, और केंद्र सरकार बिल्कुल तानाशाही कर रही है। अध्यापक क्या आप ही की तरह जैसे कैंडल यात्रा में आप जा रहे हैं, बहुत से कोच गए थे वहां समर्थन देने, उन कोचों को निष्कासित कर दिया गया। हाँ। और जितने खिलाड़ी हैं और जो जिला फेडरेशन है वो एक तरह से उनके बंधक बने हुए हैं। जब पंचायतें होती हैं जो आपके लिए वहां लड़ते हैं जाके उन खिलाड़ियों के पास, जब उनको शिकार बना दिया जाता है, उनका मुद्दा ही नहीं उठता। कि जो ये संघर्ष चला है दिल्ली में, इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति को जैसे मिला है। किसान आंदोलन में 750 किसानों ने साथ दी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द श्रद्धांजलि अर्पित भी नहीं करी किसानों के। बोले क्या वो मेरे लिए मर गए? अब भी कह देगा क्या मेरे लिए लेकर आए मेडल? मेडल तो देश के लिए लेकर आए थे बच्चे, ये को लेकर फिर बैरिकेटर लगेंगे, सब कुछ लगाएंगे। हमें आदेश दे रखा है, जहां बैरिकेड लगाएं, जहां पुलिस रोके, वहीं अपनी महापंचायत। धोखा हुआ कुछ, हमारे साथी जो है रास्ता भटक गए, वो इलेक्शन की तैयारी में जुट गए, इलेक्शन में कुछ मिला नहीं उन्हें। सम्मान समारोह कर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है 11 बार उस व्यक्ति ने माफी मांगी है अंग्रेजों से। माफी वीर के नाम से, माफी वीर के नाम से मशहूर है। और उसको जो है वीर लिखते हैं। तापमान है, देश के गद्दारों का हाथ में सरकार ठहरी है। ये अपने तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करने लग रहे हैं इस देश को। ये कितना चल आप देख रहे होंगे हिंद केसरी न्यूज चैनल, आपने देखा होगा जहां तापमान 46 डिग्री पे है, वहीं दिल्ली का आज तापमान जो 86 तापमान। आज इंडिया गेट पे खिलाड़ियों की एक कैंडल मार्च यात्रा निकलनी है और एक बड़ा संदेश राजनीति को और समाज से, जहां महम में एक सरोखा पंचायत बुलाई जाती है और उसमें 21 मेंबर से कमेटी बनाई जाती है। तो मेरे साथ परिचय का मोहताज नहीं है, भाई वीरेंद्र हुड्डा किसान नेता रहे हैं, हरियाणा एसकेएम के भी घटक हैं, मुख्य मेंबर रहे हैं। तो हुड्डा साहब, आपका भादुड़ में बहुत स्वागत है और आपको मुबारक है कि एक निर्णायक आंदोलन का अनुभव रखते हुए आप दूसरे निर्णायक आंदोलन में आप बतौर कमेटी मार्गदर्शक भी उसमें शामिल हुए हो और कमेटी के मेंबर भी हो, तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। धन्यवाद जी। ये जो आपका ये कार्यक्रम था आज, किस तरह की रवानगी है आपकी? आज 21 तारीख को फैसला हुआ था जी, ऐतिहासिक महम चौबीसी के चबूतरे महम में जी, जिसमें 200 से ज़्यादा खाप पंचायतें आई थी जी, जी, और 250 के करीब किसान संगठन आए थे। जी। उसमें ये फैसला लिया था कि वह 23 मई को इंडिया गेट पे विशाल कैंडल मार्च, पहलवानों के आंदोलन को ताकत देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज का ये फैसला है। आप देखिए 46 डिग्री का टेम्परेचर है। अब भी हिंदुस्तान के चारों तरफ से लोग पहुंचने लग रहे हैं इंडिया गेट पे। शाम को 5 बजे देखना आप कितनी भारी भीड़ होगी और विशाल कैंडल मार्च होगा, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जा सके, उसको रोशनी दिखाई जा सके, कैंडल से रोशनी दिखाने का काम। तो आपके जो कमेटी में कौन कौन मेंबर रहे हैं? ये मेरे साथी हैं चौधरी हरपाल सिंह बुढ़ानिया, बुढ़ानिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। जी, जी। और साथी हैं सुरेंद्र सोलंकी हैं पालम खाप से, और झाड़सा खाप के जो 360 के प्रधान हैं वो हमारे मेंबर हैं। और इधर जो है वो संतोष दैया हैं जो महिला विंग की सरोखाप महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संतोष दैया जी भी उसमें शामिल होंगी। बाकी जो मेंबर हैं वो तमाम मेंबर अभी जंतर मंत्र में मिलेंगे और उसके बाद 5 बजे वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। इंडिया जो सरोखाप में कमेटी बनी है वो एक सर्व समाज की कॉल थी। उसमें जो जाट समाज से और गैर जाट समाज से कितने प्रतिनिधि शामिल हैं? उसमें हमारे साथी उत्तर प्रदेश से हैं, हरीश गुर्जर हैं, भीम आर्मी है जो, जी, जी, उससे सतपाल चौधरी हैं राजस्थान से। हरिजनों का प्रतिनिधित्व है, हरिजनों का, गुजरों का प्रतिनिधित्व है। हाँ जी। क्या इसमें सरदारों का भी है? हाँ, ब्राह्मणों का भी है इसमें? है जी, हाँ, ब्राह्मण भी है, राजपूत क्षत्रिय भी क्या इसमें प्रतिनिधि? सभी हैं जी इसमें, सभी लोग हैं। सर्व समाज का मामला है, 36 बिरादरी का मामला है, ये देश की बेटियों का मामला है, इज्जत आबरू का मामला है। एक बात बताइए, आप बड़ी जिम्मेदारी पद पे हैं,
मेरा सीधा सवाल है, क्या अब कोई इस तरह के जो सब जुडिस मैटर है सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनकी अब मीडिया ट्रायल से फैसले होंगे, या एक सामाजिक जो ट्रायल है, खाप परंपराएं हैं, उनसे फैसले होंगे, या सड़कों पे कैंडल मार्च से फैसले होंगे, या कोर्ट में इस पे फैसला होगा? देखिए, ये तो आपके सामने है, पीछे भी किसानों ने एक 13 महीने का लंबा संघर्ष किया जी। वो मीडिया ट्रायल भी होते रहे सब कुछ, लेकिन किसान ने जो है ना एक पूरी ताकत के साथ जो शांतमय तरीके से एक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। जबकि लोग बार बार हमारे को ये कहा करते भाई ये मोदी नहीं मान्या करता, ये मोदी नहीं मान्या था, कितने दिन पर ठोके, हमारे को डेमोरलाइज करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम भी पक्के मन से यहाँ बैठे थे, वे सरकार को झुका गई मानेंगे। और पूरी दुनिया ने इस आंदोलन को देखा है, समझा है। दुनिया में आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं और सरकार को झुका के दिखा, शांतमय तरीके से अनुशासन में रहकर सेवा भाव में, मतलब एक आंदोलन को एक नई दिशा दी है, पूरी देश और दुनिया को नई दिशा दिया किसान आंदोलन। आपके उसी अनुभव के आधार से आपसे पूछ रहा हूँ, 28 तारीख को सेंट्रल विस्टन उसका उद्घाटन है, और जो माननीय राष्ट्रपति हैं उनको भी उसका न्योता नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने भी उस पर बड़ी आपत्तियां उठाई हैं, और ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जिस चीज़ को छूते हैं वो ओम सवा राख में तब्दील होती जा रही है। संविधान को हाथ लगाते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ जाती हैं। पार्लियामेंट के जहाँ पे दरवाजे पे अपना माथा रखते हैं वो पार्लियामेंट ही खाली करा, आज वो संग्रहालय बनती नजर आ रही है। मतलब उनकी कथनी करने को एकदम और ही प्रीटेक्स्ट में देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो इस दौरान जो ये कॉल थी आपकी, जो कैंडल मार्च की, ये तो आपकी पंचायत से पहले खिलाड़ी दे चुके थे। लेकिन हम तो जो खिलाड़ी फैसला करते हैं जी, जो पहलवान फैसला करते हैं, ये खाप पंचायतें किसान संगठन ढाल की तरह से उनके साथ खड़े। तो राकेश टिकैत भी आए थे, बड़ा कद है, और आंदोलन में 11 महीने पुल के नीचे रह गए, उनको कमेटी में क्यों नहीं लिया गया? ये तो सर्व खाप का फैसला था जो कमेटी बनाई है उसमें। सरव खाप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी होते हैं, वो अपने 30-35 सुझाव लेके भी 11 मेंबर कमेटी में अंदर बैठते हैं, उनको भी उस कमेटी से बाहर रखा जाता है। तो ये किस तरह की कमेटी है? देखिए जी, अंदर थे वो डॉक्टर साहब, और उस विषय का एक मैंने आज मेरे संज्ञान में भी आई ये बात है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है जो इतने अनुशासित थे, बड़ी पंचायत कराते यहाँ पीसी करके गए थे। न पीसी करी थी, हम भी उस दिन थे, लेकिन मेरे नॉलेज में व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो है इस बात पर चर्चा कर सकता हूँ, और इससे मेरे से ज्यादा डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने वो बातें नहीं हुई थी जब अंदर मेरी एंट्री हुई थी। एक सीधा मेरा आप पे एक आरोप भी है, जिस तरह किसान आंदोलन में हाशिया पे किसान नेता थे जो पंजाब में चुनाव पे गए, केसीआर के साथ हाथ मिलाया, वहाँ से भी पॉलिटिकल बाउंस बैक हुए। अब जबकि खिलाड़ियों का आंदोलन अभी रनवे पे है, अभी उसको उड़ान लेनी है, अभी पूरे भारत की महिलाओं को भी जोड़ना है, लेकिन उससे पहले खटखट टोल पे गुरनाम की टीम वहाँ बैनर लगा दिए जाते हैं सम्मान समारोह। जब बेटी अपने मान के लिए सड़कों पे बैठी हो, कैंडल यात्राएं निकाल रही हो, तो इस आंदोलन के इशू के सहारे अपने संगठन को दोबारा खड़े करने के लिए क्या इस तरह के कार्यक्रम, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं, अवसरवाद नहीं है क्या? देखिए, आज का विषय तो हमारा है पहलवानों वाला, नहीं, वो अलग विषय है। आप नेताओं पे आरोप है, आप अपनी दोबारा से टीआरपी स्थापित करने के लिए, अपने संगठनों को पुनर्जीवित करने के लिए हमने तो ऐसी कोई, हरपाल जी बैठे हमारे साथ, हमने तो अपनी टीआरपी के लिए कोई ऐसी बात की नहीं है। जिसने की है ये जवाब तो वही दे सकता है। तो क्या ये निंदनीय नहीं है जब हमारे, ये तो वो बताएगा निंदनीय या नहीं। आप ये समाज आपको, ये तो वो लोग बताएंगे जिसने कार्यक्रम रखवाया है, ये तो वही जाने, उस सवाल का जवाब तो वही दे सकते बेहतर तरीके से। खिलाड़ियों को समर्थन की जरूरत है, असलियत क्या है क्या नहीं है ये तो वो लोग बता सकते हैं। जो ये आपकी 21 मेंबर कमेटी है, क्या ये निकट भविष्य में राष्ट्रपति देश के सर्वोसर्वा होते हैं, क्या उनसे उपराष्ट्रपति से कोई मुलाकात करेगी? देखिए, अभी तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेट का काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन का ही काम करेगी। हाँ, कोऑर्डिनेशन का काम मैंने बताया तो है। पहलवान जो है अपनी रणनीति बनाएंगे, वो हमारे को बताएंगे, हमारे को जो भी वो रणनीति बनाएंगे, आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार कर रखी है उन लोगों ने। आपका अनुभव किस काम आएगा? आपका 11 अरे हम वो बेटियों का मामला है, हम अगर फ्रंट में आ गए तो एकदम से जातिवाद के
और पता नहीं दूसरे लांछन लगा देगी सरकार। और बेटी तो भाई सबके है, आधी आबादी की मालिक है वो। एक दूसरी सृष्टि नीचल से बेटियों को दूसरी मांग आपने रखी कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, लेकिन पूरे सीआरपीसी में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में दोषी के नार्को टेस्ट का तो प्रोविजन है कि ट्रायल से पहले उनका लिया जा सकता है। पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो कंप्लेनेंट हैं उनका नार्को टेस्ट की मांग हो रही है, और वो इलीगल है, वो इलीगल है। इलीगल नहीं है क्या ये? इलीगल है, वो कंप्लेन का नार्को टेस्ट कहाँ होता है? वो तो वो जिस पर आरोपी का होता है नार्को टेस्ट। अगर उसकी पीड़ित का आपने कर भी लिया इन खिलाड़ियों का, उससे नतीजा क्या निकला? ना उससे क्या कोई नतीजा नहीं, वो बयान भी बदल दिए जाते हैं, वो बहुत बड़ी हेराफेरी है। बल्कि उसका नार्को टेस्ट है, उसको अरेस्ट किया जाए। अगर उसको ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन होती है तो तोते की तरह बोलेगा वो। तो ये वो देखिए इसमें सरकार के लोग कितने फंसते हैं, उसको क्यों बचाया जा रहा है? बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हैं इसमें। कभी आप वो तो फिजियोथेरेपिस्ट ने हवाला दिया था, मलिक साहब थे, उनकी बीवी भी कुंडू एक खिलाड़ी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ लड़कियों की सप्लाई भी होती है और वो काफी दिन से पर्दे के पीछे भी हैं, उनको खतरा भी है। तो जब वो फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह की ऑब्जर्वेशन देते हैं तो कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। हाँ, उनको निकाल दिया ना। उन आवाज उठाई थी कलकत्ता में, सॉरी ये अपने क्या नाम, लखनऊ में। वो तो शायद 2014 की बात है जी। उसका इंटरव्यू आया है कई दिन पहले टीवी चैनल पे। वैसे से हमने आवाज उठाई थी पहलवानों की, ऐसे ऐसे शोषण हो रहा है। वो उसकी भी छुट्टी कर दी और उसकी घरवाले की भी, वो भी बहुत बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट है। आप ये मानते गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है? बिल्कुल है। हाँ, तो यदि नार्को टेस्ट भी कहीं कंडक्ट करके दिखा दिया गया सरकार के प्रभाव में, रिपोर्टें बदल दी गई, तो उसके बाद क्या रहेगा आपके? अरे भाई तानाशाही है, इनकी छोड़, इनको छेड़ दो नहीं दे। ये एमपी मंत्री हैं जो केंद्र में जिनकी सरकार, इनकी छोड़, इनको छेड़ के दिखाओ। छेड़ते 2 घंटे भीतर अगले फांसी नहीं तोड़ते थे ये तो ये जो है ना, ये निचले तबके से गए हैं ये बच्चे। और ये बहुत बड़ा अन्याय है जो देश की सेलिब्रिटी, देश के लिए उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया, 7 समंदर पार जा करके इतने गोल्ड मेडल लेकर आए, तिरंगे का आन मान शान में जो है बढ़ाया उसको, और उसकी जो धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। तानाशाही का दूसरा रूप है ये, और केंद्र सरकार बिल्कुल तानाशाही। जी, आज महिलाएं खुला निमंत्रण है वहाँ पे, आपकी महिलाएं कहाँ आपके साथ है? हमारी महिलाएं जी अभी मेरी साथ में हैं जी, और हम कैंडल मार्च करने जा रहे हैं बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए। और जैसे हमारी खाप में जो बनाई गई थी उनमें हम महिलाएं आगे रखेंगे जी, क्योंकि मामला महिलाओं का है जी जी, और उनको आगे आना चाहिए। 50% वोटर हैं देश की आधी आबादी है, 50% वोटर हैं। और आज का जो जमाना है ना, जो खाप भी अब बदल रही है, क्योंकि महिलाओं को खापों में भी आना पड़ेगा। आगे महिलाएं आएंगी और हम उनके पीछे खड़े। तो ये जो 2 फैसले रिव्यू किए हमने, एक फैसला पहले से पहलवानों ने लिया था। हाँ जी। और सीता की अग्नि परीक्षा क्यों? यदि जो कंप्लेनेंट है उसी की अग्नि परीक्षा होगी, सीता को जैसे अग्नि में उतरना पड़ा था, तो कंप्लेनेंट को अपना शरीर उस मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों डालना पड़े, जबकि दोषी के लिए वो परीक्षा होनी थी? और पंचायत में, इतनी बड़ी पंचायत में किसी ने सवाल नहीं उठाया। ऐसा है जी, वो जो क्या इस तरह के फैसले लेंगे हमारी पंचायत? नहीं, हमने फैसला नहीं लिया गया, ये फैसला नहीं है। हमारी फैसले में लिखा हुआ है अगर ब्रिजभूषण का नार्को टेस्ट हो और उसकी गिरफ्तारी, उसके बाद ब्रिजभूषण ने कंडीशन लगाई है कि इनका भी टेस्ट हो। पहली बात तो अक्यूज है जी, कंप्लेनेंट के, हमारा लॉ ये बोलता है, संविधान का जो लॉ है कि उनकी तो नार्को टेस्ट हो ही नहीं सकता। ये गोल गोल घुमाया जा रहा है। बस आपने एक बड़ी बात कही है, यदि कोई साधारण आदमी होता और किसी बीजेपी के मंत्री के परिवार में घटना होती तो 2 घंटे में अरेस्ट भी होता और वो सलाखों के पीछे होता। बिल्कुल होता जी। यानी कि व्यक्ति विशेष के लिए कानून कुछ और है, वैसे आपकी सत्ता हिलती हो, तो साधारण है उसके लिए कुछ और कानून है, इसलिए अनरेस्ट है इतना बड़ा देश। देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ कानून नाम की चीज तो खत्म कर दी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि इसकी FIR लॉन्च करके इसका वो किया जाए, जो भी है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पास्को एक्ट ऐसा है जी जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। आप ही की तरह जैसे कैंडल यात्रा में आप जा रहे हैं, बहुत से कोच गए थे वहाँ समर्थन देने, उन कोचों को निष्कासित कर दिया गया। और जितने खिलाड़ी हैं
और जो जिला फेडरेशन है वो एक तरह से उनके बंधक बने हुए हैं। जब पंचायतें होती हैं जो आपके लिए वहाँ लड़ते हैं जाके उन खिलाड़ियों के पास, जब उनको शिकार बना दिया जाता है, उनका मुद्दा ही नहीं उठता कहीं पे। देखो जी, ऐसा है, मैं यही बात कह रहा हूँ कि खापों के पास क्यों आया है ये। उन यहाँ के कोच को सस्पेंड कर दिया गया है, कर दिया गया जी, बिल्कुल कर दिया और गया। पता नहीं कितने कोच जो सस्पेंडेड कर दिए गए हैं। तो क्या आप जो अपने लड़ाके हैं जो घायल होते हैं या शिकार होते हैं इस लड़ाई में, क्या पंचायत उनका साथ नहीं देती? बिल्कुल देगी जी, अगर पंचायतों के पास आएंगे तो पंचायत उनका साथ खड़ी है जी। हाँ, हमारे पास आएंगे तो हम उनके साथ हैं। मेन चीज जो है आज देश के अंदर, जब हमारी बेटियां ओलंपिक में मेडल लाई, वो हमारी कोई विशेष वो देश की जात की बेटी नहीं रही, हो देश की धरोहर है। वो देश की धरोहर है। और जो देश की धरोहर है वो सारे समाज की इकट्ठी 36 बिरादरी की लड़ाई है ये। और ये लड़ाई ये नहीं है कि भाई एक आदमी जो कि जिस पार्टी से भी बिलोंग करता है, बृजभूषण शरण, क्या वो अलग है? वो कानून से अलग है? वो आज वो कंडीशन लगा रहा है, फेसबुक के ऊपर डाल रहा है कि उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो वो तो इस कंडीशन में कानून के तहत में भी नहीं है। थोड़े ना वो अक्यूज्ड है, उसमें वो अक्यूज है, उसको वर्जन देने का राइट ही नहीं है। राइट ही नहीं है उसका। ये गुमराह किया जा रहा है सारा। छोटा साहब ये बताइए, आप अब तक जो ये संघर्ष चला है दिल्ली में, इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति को मिला है। जो उनके स्टूडियो में बैठ के जो बहस करती हैं उनकी महिलाएं जत्थे भी हैं, कांग्रेस का भी है, आपका भी है, सभी राजनीतिक पार्टियों का है, उनके लिए इस आंदोलन में क्या आह्वान है आपका? मेरा तो उनसे भी विनती है कि उनकी जो महिला विंग है जी, सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों की और तमाम किसान संगठनों की, जिनकी भी महिला विंग काम कर रही हैं, और RWA जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से सुनिए, ये दिल्ली की उन महिलाओं के लिए है दिल्ली में जितने भी वर्किंग हॉस्टल्स में है, वर्किंग हॉस्टल में है या RWA है, उनके लिए एक अपील की जा रही है। जितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग रहे हैं, JNU में है और देश के भिन्न भिन्न कॉलेजों में, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में है, मेरा उनसे ये आह्वान है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये आखिरी आंदोलन है। अगर ये आंदोलन नहीं जीत पाए, ये बेटी की इज्जत आबरू का सवाल है, ये देश की बेटी का सवाल है। एक हरियाणा की बेटी नहीं, ये पूरे देश की बेटियां हैं, ये सेलिब्रिटी हैं जो इतने बड़े मेडल लेकर आई और उनकी उपेक्षा की जा रही है। वो आज न्याय की भीख मांग रही है। एक महीना हो गया आज है, और जंतर मंत्र में बैठी न्याय की भीख मांग रही है और न्याय नहीं मिल रहा उनको। कमाल हो गए। प्रधानमंत्री जो शब्द जो बोलने योग्य नहीं हो रहे अब तक। जैसे किसान आंदोलन में 750 किसानों ने साथ दी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द श्रद्धांजलि अर्पित भी नहीं करी किसानों के। बोले क्या वो मेरे लिए मर गए? अब भी कह देगा क्या मेरे लिए लेकर आए मेडल? मेडल तो देश के लिए लेकर आए थे बच्चे। ये बच्चों क्या करते? बच्चों ने मेहनत की है, तपस्या की है, ऐसे पहलवान नहीं बन जाते। कम से कम 15 रुपए जब मेडल पे एक वैंक किया जाता है, तो ये लगा लो 20 रुपए में तिरंगे का कपड़ा भी आ जाता है। ये देखिए, देश के तिरंगे का अपमान है और 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का अपमान किया है। जो बृजभूषण सिंह ने ये कहा कि 15 रुपए में बिकता है मेडल, तो ये अपमान है और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से। ऐसे व्यक्ति जो आपकी कमेटी बनी है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती आप 28 तारीख के बाद क्या देख रहे हैं? देखिए जी, क्या चुनौती दिखाई दे रही है आपको? बड़ी चुनौती क्या है? 28 पहले तो ये कार्यक्रम तो होने दो, आज का होगा, 28 का होगा और फिर तुरंत प्रभाव से अगली बैठक भी होगी। मतलब आगे की दिल्ली में कैसे? हाँ, महिलाओं को लेकर फिर बैरिकेटर लगेंगे, सब कुछ लगाएंगे। हमने आदेश दे रखा है, जहां बैरिकेड लगाएं, जहां पुलिस रोके, वहीं अपनी महापंचायत शुरू कर दो। सतपाल मलिक ने कहा था कि जो साइलोज हैं उसमें सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूँगा, और जो MSP का मुद्दा आज तक नहीं मिला। तो एक भी किसान नेता ऐसा नहीं जो उस मुद्दे पे बोलता हो। क्या आप अपने मुद्दों को भूल चुके हैं? नहीं, भूलते नहीं रहे। MSP का मुद्दा है और सबसे पहले था MSP का। ये 3 कृषि कानून तो बाद में आए थे, उससे पहले तो MSP पर लड़ाई चल रही थी। लेकिन उस टाइम पे जो है बरकरार लिया गया, एक चिट्ठी के ऊपर आंदोलन को उठा दिया। हम तो वो चीज़ भी महसूस कर रहे हैं, भाई ये धोखा हुआ। कुछ हमारे साथी जो है रास्ता भटक गए, वो इलेक्शन की तैयारी में जुट गए, इलेक्शन में कुछ मिला नहीं उन्हें। आप सम्मान समारोह कर रहे हैं, जो अपमान में बैठी हैं बेटियां, उनके सम्मान समारोह के नाटक कर रहे हैं वो। हाथी बुढ़ाना जी, आपकी खाप में किस तरह का माहौल है? महिलाओं में कितनी सरगर्मी है 28 तारीख को लेके? देखो जी, हमारी खाप में जो हमारे बुढ़ानिया परिवार के, चाहे वो गुड़गांव में रह रहे हो, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो,
चाहे वो राजस्थान में रह रहे हो चाहे हरियाणा में रह बड़ी रहे हो। प्रगतिशील है आपका समाज। हाँ, बड़ा प्रगतिशील समाज है। हमारे कई ऑफिसर भी हैं बुढ़ानिया समाज में, जो IAS है, IPS है, बिजनेसमैन भी है। हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। उन्होंने कह दिया कि हमारी बेटियों के लिए हम दिल्ली भी कूच करेंगे, जो महापंचायत है उसमें शामिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल है आपको। आपने देखा होगा नेताजी की स्टेचू वहाँ पे लगाई जाती है इंडिया गेट पे, पूरे देश को संदेश जाता है। महात्मा गांधी नोट पे अंकित होते हैं। 28 तारीख को सावरकर के नाम पे रखना, तो जो राष्ट्र के लिए जो बलिदान देंगे, बड़ी बड़ी विभूति जिनको हम भगवान से ऊपर दर्जा देते हैं, उनके नाम पे वो सेंट्रल विस्टा का ना करके एक संघ के, क्या वो संघ के नेता हैं या देश के नेता हैं? संघ का कहाँ तक नेता है, सहमत आप? संघ का नेता वो गद्दार का फोटो लाओ या तुम्हारी बात से तो कितने संतुष्ट हैं आप? जैसे वो 28 मैं संतुष्ट नहीं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं। जो 11 बार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है 11 बार उस व्यक्ति ने माफी मांगी है अंग्रेजों से। माफी वीर के नाम से, माफी वीर के नाम से मशहूर है। और उसको जो है ये वीर लिखते हैं। और वो पैसा संघ के पैसे से नहीं बना सेंट्रल विस्टा। नहीं, वो तो कोविड महामारी, वो तो हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे बना है सेंट्रल विस्टा, उसका क्या काम? तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने बलिदान दे दिए, देश के लिए गर्दनें कटा दी, पूरे जीवन जेलों में गुजार दिए, उन मतवालों के नाम पे ना होके एक खाली जो एक छोटे मोटे समूह होते हैं उनके एक संचालक के नाम पे इसका हो रहा है? देखिए, ये राष्ट्र का अपमान नहीं है? ये राष्ट्र का अपमान है। देश के गद्दारों का हाथ में सरकार ठहरी है। ये अपने तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करने लग रहे हैं इस देश को। ये कितना चल पाएगा? ये 1 साल का समय, 1 साल भी नहीं बच रहा है अभी इनका। आप देखना, देश की जनता जागने लग रही है, कितनी जागेगी। मेरे को तो लगता है 2024 में इसको बच्चा खिला देगी। एक चीज़ के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जहाँ इन लड़कियों ने स्टैंड किया है। आप 70 किलोमीटर के अयोध्या से लेकर नेपाल बॉर्डर तक, जिसका इतना बड़ा साम्राज्य, उसको चुनौती देना। और जैसे किसान डट के खड़ा हुआ था, ऐसे दिल्ली में डट के महिला पहलवान खड़ी हैं। और जिस तरह से आप सामाजिक न्याय के लिए साथ में खड़े हो, वो एक काबिल तारीफ है। और शुभकामनाएं देते हैं कि आपका कैंडल मार्च बड़े पीसफुल तरीके से और शांतिमय तरीके से, यदि सरकार संवाद में विश्वास रखती है और आपकी पीड़ा समझती है, तो एक बहुत बड़ा सिग्नल आज जाएगा। और अलग मेट्रो सिटी से भी ये कैंडल मार्च निकल रहे हैं। और यदि आवश्यकता पड़ी तो बातचीत के लिए आपकी किस मेंबर कमेटी भी है, वो क्या प्रधानमंत्री जी अगर बातचीत नहीं, उसको अंदर दें, इन्वेस्टिगेशन करें, गिरफ्तार करें उसको। बातचीत से क्या होगा? तब बातचीत होगी। ये बातचीत का तरीका ही गलत है। हमने तो उसको उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हम। बाकी पहलवान कमेटी जो कहेगी उस पर चलेंगे हम तो जैसे। लेकिन मेरे को ये लगता नहीं वो बातचीत में विश्वास से पहले कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ हुड्डा साहब और बुढ़ानिया साहब। इसी तरह से आज सैकड़ों काफले खाप चौधरियों के, प्रतिनिधियों के, महिलाओं के आज जंतर मंतर पे जुट रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे देश में कि अब भी जो न्याय की मांग है उसको प्रधानमंत्री जी सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो वो राष्ट्र गौरव का प्रतीक हमारी पार्लियामेंट होती है, वहाँ महिलाएं एक बड़े सवाल के लिए खड़ा हो जाएं और कहीं उसको भी आपको डेट को पोस्टपोन करना पड़े और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन जाए, या एक तरह का अनरेस्ट हो जाए, या एक प्रयोग जो आप डेमोक्रेसी के साथ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इसको जायज़ तो ठहराया नहीं जा सकता। तो इसी के साथ जो भी आपके सवाल हैं, हम इनसे जवाब लेके आपके कमेंट्स बॉक्स में आपको संतुष्ट करने की एक हद तक कोशिश करेंगे। सभ्य भाषा में आप कोई भी इनसे सवाल रख सकते हैं। तब तक बने रहिए। जय जवान जय किसान।